कि जो 100 में कितना मार्क्स हम ला पाते हैं, 70 प्लस मार्क्स आप ला पाते हैं। फायदा क्या होता है कि जब बच्चे भीड़ में जाते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा लीक से हट करके भी चलने का कोई प्रयास। टेक्निकल नहीं किया हुआ है तो आने वाले दिन में उनको वो मौका शायद इसलिए इन सारी बातों को समझते हुए अगर भविष्य को एक नया दिशा आप प्रदान करना चाहते हैं, नया दिशा आप देना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा होनी है, संभावित जो संभावना है वो जुलाई में होने की है। और ऐसे में ये जो अंतिम समय है उसमें अभ्यर्थी किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं, किस तरह की तैयारी का अब निचोड़ किस तरह से अपने आप को मजबूत करें और परीक्षा से ठीक पहले क्या क्या करें और क्या ना करें, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। सर, ग्रुप डी की जो परीक्षा का लंबे समय से लड़के इंतज़ार कर रहे हैं, अब संभवतः ये जुलाई में होने की संभावना है। ऐसे में अब जो ये समय बच गया है, अंतिम समय, इसमें किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्या अभ्यर्थियों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आप बताएं। एक्चुअली में लगातार बच्चे पिछले 2019 के फरवरी मार्च से ही फॉर्म जब से भरे हैं तो एग्ज़ाम की आशा में हैं और लगातार विलम्ब हो रहा है। और इस बार इतना जद्दोजहद करने के बाद, इतना हंगामे के बाद एक जुलाई में संभावना दी गई कि एग्ज़ाम होने की। उससे पहले CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। एक CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट भी दिया गया। तो जो कॉमन बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है। कॉमन बच्चे का ये मतलब है कि जिन बच्चों का इसमें रिजल्ट हुआ है CBT 1 में, अभी रिवाइज रिजल्ट में, और उनको CBT 2 देना है और उन बच्चों को ग्रुप डी भी देना है, तो 99% वैसे बच्चे हैं, तो उनको तो CBT 2 का तैयारी करने के क्रम में साथ में तैयारी होता चला जाएगा। लेकिन जिनका CBT 2 का एग्ज़ाम नहीं है, जिनको सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, तो उन बच्चों को मेरा यही रहेगा सजेशन कि जिस तरीके से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस लगातार आप कंटिन्यू रखें। और इसके बाद जो भी आपका बेसिक लेवल से पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन कंटिन्यू रखें। प्रैक्टिस के दौरान आप जज करने का कोशिश अभी भी करें कि जो 100 में कितना मार्क्स हम ला पाते हैं, 70 प्लस मार्क्स आप ला पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं ला पाते हैं तो अभी भी कौन सा पोर्शन आपका मैक्सिमम वीक रह जा रहा है, तो उसको चिन्हित करके उस पर अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत अभी भी रहेगी। चूँकि अभी से देखिएगा तो समय ठीक ठाक है बच्चों के पास, और कंपटीशन लेवल जितना लेट होगा उतना बढ़ता चला जाएगा, ये बात तय है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। इसलिए अपने को उतना ही बच्चों को अपग्रेड करके चलना पड़ेगा, उतना ही अपना परफॉर्मेंस को और मजबूत करके चलना पड़ेगा। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ जो स्कोर बढ़ाने में सहायक होगी उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा और नोट्स या मटेरियल उस टाइप का अभी भी उसको बनाते रहना होगा। जैसे सेट जब भी बनाते हैं, जो क्वेश्चन मैथ में गलत हो गया, रीजनिंग में गलत हो गया, साइंस में गलत हो गया, अन्य सेक्शन में गलत हो गया, तो उसको चिन्हित करते जाएं और बाद में उस तरह के क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन लगातार करके उस पर अधिक से अधिक मेहनत करने का कोशिश करें, उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि जिस तरह का क्वेश्चन वो गलत कर रहे हैं तो आगे जब भी सेट बनाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं कमेगी और स्कोर में लगातार इजाफा होगा। और लास्ट मोमेंट में एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले सारे को एक नोट्स टाइप बना के फास्ट रिवीजन उसका करेंगे, नया चीज़ ना पढ़ेंगे, उसी का अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस रणनीति से बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा होगा। इसके अलावे भी अच्छे प्रैक्टिस वर्कबुक से चाहें तो 2 4 5 बच्चे ग्रुप बना करके भी
भी, या जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, प्लेटफॉर्म में भी देते हैं, बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एक साथ बहुत बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चे भीड़ में जाते हैं तो तुलनात्मक रूप से उनको पता चलता है कि दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब यही 2-4-5 हज़ार बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं जहाँ 1 करोड़ 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं वहाँ हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरी को समझने का प्रयास करें, कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें और स्कोर बढ़ाने का प्रयास करें और सेफ स्कोर की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। सेफ स्कोर 70+ हम मानते हैं, 75+ मानते हैं, तो उससे जितना ही ऊपर पहुंच पाएंगे उतना ही श्योरिटी उनकी बढ़ेगी, नहीं तो परेशानी बनी हुई रहेगी। तो सर एक सवाल अब इससे हटकर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा का जो पहली बार जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद जिस तरह का बवाल मचा था, नॉर्मलाइजेशन और कई तरह के सवालों को, तो क्या अब ग्रुप डी में वैसी कोई संभावना तो नहीं है ना? जैसे देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, तो उसी विवाद से बचने के लिए बोर्ड ने बहुत सारा संशोधन किया, अपना नोटिफिकेशन निकाला और हाई लेवल कमेटी गठित किया था। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया कि अब डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन ना हो करके परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो उस मेथड से क्या होना है कि मैक्सिमम बच्चों का कन्फ्यूजन भी घटेगा और समझने में भी आसानी होगी कि इसका रियल में प्रोसेस क्या रहा, और इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से उथल पुथल भी नहीं रहेगा। ग्रुप डी के संदर्भ में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अब आगे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं, सारे बच्चों को पता है कि वहाँ ITI अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए इस वैकेंसी का तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन जो कम एज के बच्चे हैं जिनको अभी लंबा सफ़र तय करना है, तो अगर संभव हो तो कहीं से ITI वगैरह भी करने की कोशिश करें, जिससे कि उसकी ग्रुप डी में भी आगे संभावना दोबारा से बने। इसके अलावा लोको पायलट, टेक्नीशियन, DRDO, मेट्रो, हर जगह से उसकी वैकेंसी आती है। उस पर भी अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा लीक से हट करके भी चलने का प्रयास करें। तो सर ये तो उनकी बात हुई, और कहा देखा जाए तो ये उनके लिए एक तरह से अंतिम मौका है, वो उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने IIT या इस तरह का कोई टेक्निकल नहीं किया हुआ है। तो आने वाले दिन में उनको वो मौका शायद मुश्किल हो, तो ये जो मौका है उसको किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। निसंदेह हम तो ये कहते हैं कि चूँकि 1,03,000 मामूली वैकेंसी नहीं होता है, और हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ऐसा मौका आपको दोबारा से कभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीति है, रणनीति है, जिस तरीके से निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से अंतिम मौका ही है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए जो भी बच्चे दौर में हैं, अगर चाहते हैं कि वो सीरियसली हमको गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षण है, हमारा रिजल्ट हो, तो आपको दिन रात एक करना होगा, भीड़ से हट करके आपको चलना होगा, अधिक से अधिक मेहनत करना होगा। आपको भी पता है कि बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। पहले वाली बात नहीं है कि कट ऑफ उतना कम जा रहा है या थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अंततः 1 लाख बच्चों को ही फाइनल सिलेक्शन हमको करना है। तो वैसी परिस्थिति में आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना होगा, तभी आपका रिजल्ट संभव हो पाएगा। इसलिए इन सारी बातों को समझते हुए अगर भविष्य को एक नया दिशा आप प्रदान करना चाहते हैं, नया दिशा आप देना चाहते हैं, तो भीड़ से हट करके चलना ही आपको पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सर ने एक बात कही कि बहुत मेहनत करनी होगी, तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि मेहनत जो की जी तोड़ कर, हर शौक़ से मुँह मोड़ कर हो जाओगे एक दिन कामयाब। तो कोशिश करें, हर शौक़ को अभी दाब दें, क्योंकि आपका शौक़ आपके कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। कामयाब होने के बाद आप अपने सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके जेब में पैसा होगा, आपके पास नौकरी होगी और आप एक रोज़गार पाए हुए युवा होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।